नमस्ते बच्चों। कक्षा 10 विषय गणित प्रश्नावली अपनी छठी 6.4 चल रही है। तो इसके 5 तक के क्वेश्चन अपने हल कर चुके हैं। 6 से आगे के जो क्वेश्चन है वो अपने हल करने हैं। तो देखो छठा क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत माध्यिका के अनुपात का वर्ग होता है। कि दो समरूप त्रिभुज हैं, उनके जो क्षेत्रफलों का अनुपात है वो उनकी संगत माध्यिका के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो क्या करेंगे, दोनों देखो बड़े त्रिभुज तो समरूप है, क्या करेंगे अपने पहले त्रिभुज बना लो। ये अपने त्रिभुज बना लिया एक, ये अपने त्रिभुज बना लिया दूसरा, इसको नाम दे दो ए बी सी और इसकी माध्यिका क्या है ए डी। ठीक है, इसी तरह दूसरा अपने त्रिभुज बना लिया, कोई भी नाम दे दो पी क्यू आर और इसकी माध्यिका को आप यहाँ पे कुछ भी नाम दे दो एस टी यू वी, चलो ऐसे देते हैं पी एस। अपने को क्या दे रखा है कि जो बड़े त्रिभुज हैं वो तो क्या है समरूप है। तो अपने यदि इस भाग को और इस भाग को समरूप दिखा दें तो इसका जो क्षेत्रफल है वो इनके इसके बराबर आएगा। वहां से अपने देखते हैं क्या होता है आगे। ठीक है, सबसे पहले अपने को दे रखा है कि समरूप है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या और संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। ये लाइन अपने लिख देते हैं। अपने को क्या पता है कि जो त्रिभुज है ए बी सी वो क्या है समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ये पता है अपने को। अब फिर क्या होगा, इनकी जो संगत भुजाएं हैं कि ए बी अपोन में क्या आ जाएगा पी क्यू, ए सी अपोन में क्या आ जाएगा पी आर, ए सी अपोन में पी आर, ये क्या आ जाएगा बी सी अपोन में क्यू आर, बी सी अपोन में क्यू आर। ये होगा ना, जब समरूप है तो ये अपने आप ही होगा। जो कोण है संगत वो भी बराबर होंगे। तो कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू और कोण सी बराबर कोण आर। ये चीजें तो उसने दे रखी है अपने को, एक ही लाइन में दे रखी है कि दो समरूप त्रिभुजों। ठीक है, इतना चीजें अपने को पता है। इतनी चीजें पता है तो उसके बाद देखो जो एडी क्या है माध्यिका है त्रिभुज एबीसी की, माध्यिका है तो इसको ये क्या करेगी समान भागों में विभाजित करेगी। बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा डी सी। चाहे अपने इनको क्या लिख सकते हो 1/2 बी सी की, ये दोनों किसके बराबर है 1/2 बी सी के। इसी तरह पी सी पी एस क्या है माध्यिका है किसकी पी क्यू आर की, माध्यिका है तो क्यू एस इक्वल टू क्या होगा एस आर इक्वल टू अपने इसको लिख सकते हो 1/2 क्यू आर कि इसको क्या कर रहे हैं ये दो आधे आधे भागों में विभाजित कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो समीकरण 1 में अपने को इसने क्या दे रखा है बीसी और क्यू आर की जगह अपने इसको भी लेके आ सकते हैं ना, बीसी और क्यू आर की जगह। ध्यान से समझो कि अपने के पास समीकरण 1 क्या है, इक्वेशन 1 ये वाली है कि ए बी अपोन में पी क्यू दे रखा है, ए सी अपोन में पी आर दे रखा है। यदि अपने ऊपर नीचे इसको 1/2 से गुना कर दें, 1/2 बी सी 1/2 क्यू आर कर दिया तो अपने इसकी जगह क्या लिख सकते हो 1/2 बी सी, इसकी जगह फिर अपने क्या लिख सकते हो कुछ भी बी डी लिख दो, चाहे ये वाली चीज लिख दो। यदि बी डी लिख दो तो फिर क्यू एस आ जाएगा, तो ये क्या होगा बराबर हो जाएगा बी डी अपॉन क्यू एस के। इसको समीकरण नंबर दे दो 2, दे दिया। अब देखो अपने दो त्रिभुज लेते हैं, एक त्रिभुज ए बी डी ले लिया, एक ले लिया पी क्यू एस। अपने को एक भुजा तो ये दे रखी थी इन्होंने ही एम पे दे रखी है, दूसरी अपने निकाल ली, ये वाली निकाल ली। इसी प्रकार एक कोण दे रखा है बी कोण क्यू के बराबर है, तो एस ए एस नियम से ये दोनों क्या हो जाएंगे समरूप हो जाएंगे। समरूप होते हैं तो आगे देखो क्या करते हैं, जितना आपको कहा है उतना लिखते हैं जल्दी से। समझो त्रिभुज ले लिया ए बी डी और दूसरा त्रिभुज ले लिया पी क्यू एस, दोनों त्रिभुज ले लिए। अपने को इस ए बी डी और पी क्यू एस में क्यू और बी बराबर है, कोण बी बराबर है क्यू के, ये क्या लिख दोगे दिया गया है ए बी अपोन में पी क्यू दिया गया है और बी डी अपोन में क्यू एस अपने निकाल लिया है, बी डी अपोन क्यू एस। दो भुजाएं एक कोण, क्या हो गया एस ए एस नियम से जो त्रिभुज है ए बी डी वो क्या हो गया समरूप हो गया त्रिभुज पी क्यू एस के। इतना आपको ये वाली चीज समझ में आ गई होगी, आगे समझ में इतना हो गया। अब ये होते ही अब देखो दो तो बराबर भुजाएं बराबर है, जब वो समरूप ही होगी, जब समरूप ही होगे तो फिर ये तीसरी भुजा भी क्या होगी बराबर होगी। क्या होगा कि ए बी अपॉन पी क्यू बराबर है बी डी अपॉन में
QS बराबर हो गया AD अपॉन में PS, AD अपॉन में PS। समीकरण नंबर 4 हो गया। अब देखो अपने लिखें जो एरिया ऑफ ABC, एरिया ऑफ ABC और एरिया ऑफ PQR ये किसके बराबर होगा? इसके सभी के अपने लिख सकते हैं कि इनकी स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, अपने क्या लिख सकते हैं कि AB अपॉन में PQ की स्क्वायर के ये बराबर है, या फिर AC अपॉन में PR की स्क्वायर के, मतलब किसी भी भुजा के जोड़े के एक जुगम के स्क्वायर के बराबर है, वर्ग के बराबर है। लेकिन अपने समीकरण की बात करें, एक अपने ये वाली बनाई, दूसरी एक चौथी नहीं, ये तीसरी, दूसरी तीसरी और पहली दूसरी और तीसरी को ध्यान से देखो। AB अपॉन PQ है, AC अपॉन BR है, बराबर है BC अपॉन QR के। BC अपॉन QR से क्या आ गया? BD अपॉन QS। तो ये इसके भी बराबर है BD अपॉन में QS। BD अपॉन QS किसके बराबर है? AD अपॉन PS के। ये किसके बराबर है? AD अपॉन PS के। तो फिर ये दोनों भी इसके तो बराबर है, तो ये स्क्वायर इनके भी तो बराबर होगी ना। BD अपॉन में QS की स्क्वायर के भी ये बराबर होगा, AD अपॉन PS की स्क्वायर के भी ये क्या होगा? बराबर होगा। हमें ये क्या प्रूव करना था? AD और PS क्या है? इसकी माध्यिका है। यही हमें प्रूव करना था कि एरिया ऑफ क्या है? ABC अपॉन में एरिया ऑफ PQR है, वो किसके बराबर है? AD का स्क्वायर अपॉन में PS के स्क्वायर के बराबर है, उनकी माध्यिकाओं के वर्ग के ये बराबर है। यही हमें क्या करना था? प्रूव करना था, और हमारा ये प्रूव हो गया। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्या दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग के किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। सबसे पहले एक वर्ग बना लो, सबसे पहले वर्ग बना लिया, इसको नाम दे दो आप कोई भी, ABCD। किसी भुजा पर समबाहु त्रिभुज बनाना है, तो आप यहां पर जैसे बना लिया समबाहु त्रिभुज, और इसको नाम कुछ भी नाम दे दिया हमें E। फिर क्या करना है? उसके विकर्ण पर कोई भी विकर्ण खींचा, और इस विकर्ण पर क्या करना है? समबाहु त्रिभुज बनाना है। यहाँ पर कोई भी नाम दे दिया F। ये क्या कह रहा है कि भुजा पर जो बनाया गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है, विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा है। अब देखो ABCD एक वर्ग है, ABCD अपने पास क्या है? एक वर्ग है। इसकी प्रत्येक भुजा क्या मान ली? AB बराबर A, तो इसकी प्रत्येक भुजा A है। यदि भी इसकी प्रत्येक भुजा A है, तो इसका जो फिर विकर्ण निकालते हैं वो अपने पास आ जाता है √2A। इसको आप समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल से निकाल सकते हो। ये भी A, ये भी A, विकर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो अपने पास क्या आ जाएगा? √2A आ जाएगा। तो वर्ग की भुजा पर और विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज, देखो भुजा पर जो बनाया गया समबाहु त्रिभुज है भुजा पर, वो तो क्या है? त्रिभुज है ABE, और जो विकर्ण पर बनाया गया है वो अपने पास क्या है? BDF, वो त्रिभुज है BDF। ठीक है, ये दोनों है। अब जो ABE है ये भुजा A है, ये तो अपने वर्ग की भुजाएं A मानी है, तो ये भी A होगा, ये भी A होगा। ये समबाहु त्रिभुज है, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, दोनों ही समबाहु त्रिभुज हैं। अब देखो ये भी समबाहु त्रिभुज है, ये भी समबाहु त्रिभुज है। इसका प्रत्येक कोण 90, इसका भी प्रत्येक कोण 90, तो क्या होगा फिर? ये दो त्रिभुज है ABE, वो क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा त्रिभुज BDF के। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इनके सारे कोण क्या हैं? 60 60 60। क्यों है? क्योंकि दिया हुआ है कि ये समबाहु त्रिभुज है। ये समरूप हो गया, तो फिर एरिया ऑफ ABE का अनुपात एरिया ऑफ BDE का अनुपात इनकी भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होगा। ABE की भुजा क्या है? A का स्क्वायर, इसकी BDE की भुजा कितनी है? √2A, √2A का स्क्वायर। A का स्क्वायर √2 से √2 को 2 बचेगा, A का स्क्वायर कट गया, क्या आ गया? 1/2। क्या आया कि एरिया ऑफ ABE अपने पास आ गया 1/2 एरिया ऑफ BDF। यही हमें प्रूव करना था, और ये हमारा क्या हो गया? प्रूव हो गया। तो ये था अपना 7वां क्वेश्चन। आगे के जो क्वेश्चन है वो अपने अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।